हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 4.2। आज के वीडियो में हम सीखेंगे छोटी छोटी सी सिंपल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके देखेंगे और सीखेंगे। पहला क्या है, x माइनस वन इज इक्व टू ज़ीरो। क्या करना है इसमें, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वेरिएबल क्या होता है इसमें, वेरिएबल जो ये x है इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है मीन्स x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब x को ऐसे करना है कि इक्वल्स टू के एक साइड केवल x रह जाए और दूसरी साइड में जो भी नंबर आ रहे हो वो हो। ठीक है, इसको करने के लिए पहला स्टेप हम क्या यूज़ करेंगे वो चीज़ लिखनी है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो लिख के बताते हैं, वी विल ऐड वन एट बोथ एंड। देखिए, कोई भी इक्वेशन जब होती है तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, मीन्स जो राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में है, वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे अगर कोई वेइंग स्केल होती है जो तराजू होता है, ठीक है, जब आप जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास में और वो उस पर रख करके इसको तौलता है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर एक वेट उसने रखा और यहाँ पर कोई दूसरा आइटम रखा, और जब ये इक्वल हो गए तब उसने आपको दे दिया, मीन्स ये इसके इक्वल है। अब अगर आप कोई वेट यहाँ बढ़ा रहे हैं, सपोज आपने 200 ग्राम्स इधर और रख दिया, तो जब इधर भी 200 ग्राम रखेंगे तभी ये वेट फिर से इक्वल होगा। इक्वल हमेशा दोनों साइड में बराबर चीज़ें ऐड या डिलीट कुछ भी करेंगे तभी होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, x को पहले तो सेपरेट करना है। x के एक साथ में क्या है, माइनस वन। तो अगर हम एक वन ऐड कर दें तो माइनस वन और प्लस वन मिल करके ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस वन। अब हमने चूंकि इक्वल्स टू के एक साइड में वन ऐड किया है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी वही वन हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का साइन जो है वो बोलता है कि दोनों साइड इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि माइनस वन और प्लस वन ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन क्या होता है, वन। तो हमारा हमने स्टेप भी लिख दिया और इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू भी बता दी कि x इज इक्वल टू वन है। दूसरा क्या है, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करें, x के साथ में प्लस में वन है, यहाँ हम एक वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल्स टू के बाद भी करना पड़ेगा। तो x प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस वन। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ओके, हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। दूसरा क्या है, x माइनस वन इक्वल टू फाइव। इसमें भी x को सेपरेट करना है, x के साथ में माइनस वन है तो माइनस वन के साथ अगर प्लस वन कर दें तो सेपरेट हो जाएगा। तो अब हमें प्लस वन तो दोनों साइड करना पड़ेगा, दोनों एंड पे। तो क्या करेंगे हम, x माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू के बाद फाइव था पहले से तो उसमें भी प्लस वन करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव प्लस वन होता है सिक्स। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा सिक्स। x प्लस सिक्स इक्वल टू टू। अब यहाँ x को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में सिक्स है तो माइनस में सिक्स अगर कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें सिक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एंड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी विल सब्ट्रैक्ट सिक्स एट बोथ एंड। क्या होगा, x प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू माइनस सिक्स होगा माइनस फोर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस फोर। वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन। वाई के साथ में माइनस में फोर है तो अगर हम यहाँ पर फोर ऐड कर दें वाई के साथ तो दूसरी साइड भी ऐड करना पड़ेगा। वी विल ऐड फोर एट बोथ साइड। तो वाई माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फोर। तब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस फोर होता है माइनस थ्री। वाई की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। नेक्स्ट है y माइनस फोर इक्वल टू फोर। फिर y को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में फोर ऐड करना है। y माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू फोर प्लस फोर, तो y इज इक्वल टू एट। वाई प्लस फोर इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों एंड पे। ठीक है, दोनों साइड पे हम फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर माइनस फोर। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू जीरो आ गया। फोर माइनस फोर जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन से भी समझिए कि कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें फोर ऐड कर रहे हैं और आंसर फोर आ रहा है, तो जीरो में ही फोर ऐड करेंगे तो आंसर फोर आएगा।
ओके। y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। अब क्या करना पड़ेगा, y के साथ में +4 है, y को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए दोनों एंड पे 4 को सेपरेट कर देंगे। y प्लस 4 -4 इज इक्वल टू -4 -4। -4 एक पहले से था, चूंकि एक -4 यहाँ हमने किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें भी गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर प्लस और माइनस वाले चीज़ें थी वेरिएबल के साथ, अब दूसरे में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिलेंगे वेरिएबल के साथ। इनको कैसे सेपरेट करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला है 3i इज इक्वल टू 42, मतलब 3 जो है i के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब i को आपको सेपरेट करना है, 3 को ख़त्म कर देना है, तो क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर दें तो 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा ना, तो 1i कह लीजिए या i कह लीजिए, एक ही बात है। तो हमें 3 से अगर डिवाइड करना है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी वही करना पड़ेगा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3i/3 इज इक्वल टू 42/3। इसको सॉल्व कीजिए तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 ठीक है। इसी तरीके से b/2 इज इक्वल टू 6। अब b डिवाइडेड बाई 2 है, b को सेपरेट करना है। सेपरेट करना है मीन्स b के साथ अब कोई नंबर रहे ना इक्वल टू के इधर, क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 कट जाएंगे, केवल b बचेगा। तो मल्टीप्लाई करना है, बोथ हैंड पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, क्या होगा b/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। p/7 इज इक्वल टू 4, इसको भी सेम पैटर्न पे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में, p/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, p इज इक्वल टू कितना आ गया 28। 4x इज इक्वल टू 25, x को सेपरेट करना है, x के साथ 4 है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड करके सेपरेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना है 4 से, दोनों साइड करना पड़ेगा 4 से इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। 4x/4 इज इक्वल टू 25/4, x इज इक्वल टू 6 होल 1/4, ठीक है। ये 25/4 भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, सारे आंसर आपके सही होंगे। 8y इज इक्वल टू 36, y के साथ 8 है मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड कर दें 8 से ही दोनों साइड में, तो ये y सेपरेट हो जाएगा। क्या करेंगे, 8y/8 इज इक्वल टू 36/8, y इज इक्वल टू 4 होल 1/2। z/3 इज इक्वल टू 5/4, z के डिवीजन में 3 है, तो यहाँ क्या करें 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। z/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3, तो z इक्वल टू कितना हो गया 15/4, 5 3 ज़ा 15, 5 जो है न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा 3, तो z इक्वल टू 3 होल 3/4। a/5 इज इक्वल टू 7/15, a के डिवीजन में है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो a सेपरेट हो जाएगा, क्या है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ कट हो रहा है, तो आंसर आपका क्या है 7/3। 2 होल 1/3 भी लिख सकते हैं सर। 20t इज इक्वल टू -10, टी के साथ 20 मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा t इक्वल टू -1/2। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी सेपरेट करना है, इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी इन द सेंस क्या हो गई, वेरिएबल के साथ कुछ चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में भी हैं और कुछ चीज़ें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी हैं, तो अब हमें धीरे धीरे करके सेपरेट करना पड़ेगा, और केवल n को या वेरिएबल जो भी है n m x y जो भी है उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 3n-2 इक्वल टू 46, सबसे पहला काम हमने जो सीखा था प्लस और माइनस वाली जो चीज़ें आ रही थी उनको ख़त्म करना, तो यहाँ 3n के साथ में -2 जुड़ा हुआ है, पहले तो -2 का खेल ख़त्म करते हैं, -2 का खेल ख़त्म करने के लिए +2 करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट एडिंग 2 है बोथ हैं, क्या हो गया 3n-2 + 2 इक्वल टू 46 + 2, अब इधर क्या रह गया 3n इक्वल टू 48, अब ये 2 की कहानी खत्म हो गई। अब 3 जो है n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, केवल यही है इक्वल्स टू के एक साइड में,
तो मल्टीप्लिकेशन में अब इसकी भी कहानी खत्म करेंगे कैसे, डिवाइड करके 3, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, तो 3n/n इक्वल टू 48/3, तो n इक्वल टू अब क्या आ गया 16। देखिए n आपका पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। यहाँ पर इतनी बड़ी इक्वेशन थी लेकिन आपने इसको कितनी ईजिली सेपरेट करके और सोल्यूशन भी बता दिया। 5m + 7 = 17। यहाँ सबसे पहले किसका काम तमाम करना है, जो एडिशन में 7 है। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक 7, ठीक है। 7 7 को काट देगा, +7 -7 और इक्वल्स टू के बाद भी माइनस करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो हमारा क्या हुआ 5m = 10। अब किसकी कहानी ख़त्म करनी है, जो m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 5, तो इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड 5 से, तो क्या होगा 5m/5 = 10/5, m = 2 आ गया हमारा। ओके, यहाँ देखिए 20p/3 = 40। अब यहाँ ना एडिशन है ना सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, तो उनकी तो कहानी ख़त्म हो गई, उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन p के साथ में मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ है और डिवीज़न में भी है। मल्टीप्लिकेशन में तो 20 है, डिवीज़न में 3 है, तो किसी भी एक की यहाँ पहले एक को सेपरेट करते हैं फिर दूसरे को करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिवीज़न में जो 3 है वो ख़त्म हो, ठीक है। 20p/3 × 3 = 40 × 3, दोनों साइड किया। अब यहाँ क्या हो गया, 3 और 3 कट हो गया, तो एक क्या हो गया 20p = 120। अब p के साथ केवल एक है, 20 कांस्टेंट है जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको ख़त्म करते हैं, दोनों साइड 20 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 20p/20 = 120/20। अब p = क्या आ गया 6, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें हम सेपरेट करेंगे, उसमें से हटाते जाएंगे और इक्वल्स टू के एक साइड केवल वेरिएबल छोड़ेंगे। वेरिएबल क्या है, ABCD XYZ MNOP, जो भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इसी को भी इसी पैटर्न पे करना है। 3p/10, पहले 10 को ख़त्म करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की कहानी ख़त्म हो गई, 3p = 60 हो गया। अब 3 की कहानी ख़त्म करते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो p = क्या आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ABCDEFGHIJKL कितनी सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन अब इनको सॉल्व करना है। अब ये जो हम हर स्टेप में लिख रहे थे ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10, एडिंग बोथ साइड 2, ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे परफॉर्म करना है, ठीक है। लिख के बहुत सीख लिया, अब सीधे करते हैं, ठीक है। तो 10p = 100 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, p को सेपरेट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड सीधे डिवाइड कीजिए, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर निकालिए। ओके, p = 10, 10p + 10 = 100। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एडिशन में 10 है इसका काम खत्म करते हैं, माइनस करते हैं दोनों साइड एक एक 10, ठीक है। और अब क्या आ गया 10p = 90। अब क्या करेंगे, इस 10 की कहानी खत्म करनी है, दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद में p हमारा क्या आ गया 9। अब यहाँ स्टेटमेंट इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व करना है। शुरू में स्टेटमेंट इसलिए लिख रहे थे ताकि हम लोगों को क्लियरिटी होती जाए, प्रैक्टिस होती जाए। ओके, p/4 = 5, क्या करना है 4 से सेपरेट करना है, p को डिवीजन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, p = 20 आ गया। -p/3 = 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना है, माइनस में जो है ये वेरिएबल है, इसको हमें प्लस भी करना है, तो जो डिवाइड में 3 है, अब इसको मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर सकते हैं 3 से, लेकिन माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये माइनस भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो -p/3 मल्टीप्लाई बाई -3, जब -3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो दूसरे साइड भी -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या हुआ, ये 3 भी ख़त्म हो गए, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो p = क्या आ जाएगा -15। 3p/4, पहले डिवीज़न वाले 4 को ख़त्म करते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया, फिर जो आया उसमें 3p है, 3 को ख़त्म करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, p की वैल्यू आ गई 8। 3s = -9, सिंपल है। 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, s = -3 आ गया। 3s + 12 = 2। सबसे पहले क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ आ रहा है उसकी कहानी खत्म करते हैं, +12 को पहले खत्म करते हैं, ठीक है। दोनों साइड माइनस कर दिया 12, ठीक है। 3s = -12 आ गया।
अब 3 की कहानी खत्म करेंगे डिवाइड करके, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। एच इक्वल टू -4 आ गया। एच इक्वल टू, एच में क्या है 3s इक्वल टू 0। देखिए जब कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में और आंसर 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई एक तो 0 होगा। तो यहाँ एक तो दिया हुआ था 3, एस की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 से हमने डिवाइड किया दोनों साइड, आपको पता चल गया एस की वैल्यू 0 है। वैसे भी आप देख के बता देते कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो एस हमेशा 0 ही होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 0 आएगा। 2q इज इक्वल टू 6। क्या करना पड़ेगा, 2 जो है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, q को सेपरेट करना है, अकेला छोड़ना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, q इज इक्वल टू 3। 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले तो -6 की कहानी खत्म कीजिए, दोनों साइड 6 ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद 2q इक्वल टू 6 आ गया। अब q इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कीजिए q को सेपरेट करने के लिए, q इक्वल टू 3 आ गया। 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर से इस +6 की कहानी खत्म करते हैं, दोनों साइड सब्सट्रैक्ट करते हैं 6, ठीक है। 2q इक्वल टू -6 आ गया। अब q को खाली सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से दोनों साइड, तो q इक्वल टू -3। 2q प्लस 6 इक्वल टू 12, ठीक है। फिर से ये +6 को खत्म करना है तो दोनों साइड -6 करना है, 2q इज इक्वल टू -6 आएगा, 12 -6। अब q को सेपरेट करने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, q इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।